बेटा हम लोग यहाँ मिल रहे हैं ताकि हम लोग लास्ट 10 डेज कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, ये एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। बेटा यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा आपको। मैं बस अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई इस समय कैसे करनी चाहिए। इसका नाम 4 ब्लॉक स्ट्रेटेजी है, बट आप सिंपली इतना समझिए 4 ब्लॉक स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, जस्ट बताता हूँ। देयर शुड बी ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ अगर आपको जेईई मेंस टारगेट करना है। और बेटा देखो, कभी हम लोग ना लाइफ में कुछ करते हैं ना, तो सारी दुनिया एक तरफ और एक्सपीरियंस एक तरफ। जो बच्चा बिना मॉक दिए जेईई मेंस का पेपर लिखना चाहता है, वो अपने 50 मार्क्स सीधे माइनस कर ले, जितना वो डिजर्व करता है। सीधे 50 मार्क्स माइनस कर ले। तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, 12 घंटे पढ़ना है। अगर आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है तो बेटा ये सब आपके काम की बातें नहीं है। अगर 12 घंटे पढ़ना है तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको पूरे सिलेबस को 4 फैक्टर में डिवाइड करना है, पी, सी, एम और एक मॉक पेपर। इन चारों में हमें सिलेबस डिवाइड करना है। लेकिन बेटा देखो, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। मॉक हमें किस तरीके से देना है कि मॉक का टाइम वही हो तो जेई मेंस के एडमिट कार्ड पे हो। इसका भी एक लॉजिक होता है। एडमिट कार्ड के टाइम के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना है हमें। इससे हमारी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है, उस समय अटेंशन देने के लिए सिंक्रोनाइज हो जाती है। इसका फैक्टर, इस फैक्टर पे ही 5-6 मार्क्स या 10 मार्क्स अप डाउन होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि हम, बेटा हर एक बच्चे की शिफ्ट अलग है, सब कुछ अलग है, तो आपको अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से एक्ट करना है। बेटा आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड को या किसी को। थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी अपने पे बेस्ड बनाओ। एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अबाउट रनिंग योर ओन रेस। अब चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर आप फिजिक्स को देख रहे हो, तो बेटा हम लोग को किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से ना इतना समझना है कि एक अप्रोच होती है फिजिक्स में, किस तरह की टॉपिक इंटीग्रेटेड है। अगर आप रिवीजन के समय उनको साथ में क्लब कर दोगे तो ही आप फायदे में रहोगे। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे मैंने छोटा छोटा लिख के रखा है पहले से ताकि आप लोग का टाइम बचे। हम लोग को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब 12th का फर्स्ट पार्ट, उसमें 30 मिनट देने हैं पर डे। उसके बाद मॉडर्न प्लस ऑप्टिक्स में फिर से 30 मिनट देना है, यानी 12th की किताब को 1 घंटा पर डे। लेकिन बेटा देखो, बगल में मैंने लिखा है कि 10-10 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इन 10-10 क्वेश्चन किए बिना इसका कोई पर्पज नहीं है। और हर हेडिंग का एक क्वेश्चन करना है। जस्ट ट्राई टू एग्जॉस्ट एवरी हेडिंग फ्रॉम द सिलेबस और फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर जो मेन हेडिंग्स है उनको कवर करते हुए। आपको बेटा मैकेनिक्स में 5 क्वेश्चन करने हैं पर डे। थर्मो और हीट में 30 मिनट देके जितने क्वेश्चन हो पाए। बेटा कई बार थर्मो क्वेश्चन इजी आते हैं, कई बार टफ आते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन कर पाओ तो कर लेना। एसएचएम और वेव्स में 15 मिनट देके 2 क्वेश्चन पर डे करोगे तो भी तुम्हारा एसएचएम वेव्स के प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग एसएचएम वेव्स फंस जाता है। तो तुम एक काम कर लेना, एसएचएम और वेव्स के पीवाईक्यू लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, और 2 या 4 क्वेश्चन जो डिफरेंट हेडिंग्स के हो पर डे करते हुए चल जाना। बेटा एक बच्चे एक चीज मिस करते हैं फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंट और यूनिट डायमेंशन को लाइटली लेते हैं, जिसका क्वेश्चन सर्टेनली आता है, मतलब इजी भी आता है और आता ही आता है बेटा। तो 2 या 3 क्वेश्चन पर डे इसके तुम करो, तो तुम्हारा फिजिक्स वाले सेक्शन का। और बेटा देखो, अगर ऐसा नहीं करोगे ना, अगर तुम किसी एक सिंगल टॉपिक में परफेक्शन चाहोगे ना, बेटा वहां पे ना किसकी शिफ्ट में कौन सा पेपर किस टॉपिक का इजी आएगा आपको नहीं पता है। तो जितना सिलेबस, जो बच्चा सिलेबस खत्म करके नहीं जा रहा है वो तो रेस में है ही नहीं बेटा। आपको बेसिक सिलेबस सब खत्म करना है। तो इसीलिए एक दो टॉपिक पे परेशान होने की जगह कि लाइक सर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आ रहा है, बेटा वो जमाना, मतलब वो तुम्हारा सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 क्वेश्चन नहीं आया तो हम बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो पेपर को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, आपका जो भी 25 क्वेश्चन का सेटअप है, यार इसमें से ना कभी ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स में 10 क्वेश्चन इजी ना मिले। बट आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कहाँ से इजी आएंगे, पर आएंगे 10 क्वेश्चन। आपके 10 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आते हैं फिजिक्स में। तो अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को 20 क्वेश्चन जो इजी प्लस मॉडरेट है उसको हमेशा कवर करने, पेपर में भी वैसे स्टार्ट किया करो। अगर इजी प्लस मॉडरेट कवर करके जाओगे तो आपके 200 प्लस स्कोर करने के चांसेस बहुत ब्राइट रहेंगे बेटा। और एक और चीज बेटा, जो 5 क्वेश्चन हमारे इंटीजर टाइप आने वाले हैं इस बार, वो 5 क्वेश्चन इस बार इजी आएंगे बिकॉज यू विल हैव 10 क्वेश्चन टू चूज फ्रॉम। तो उसके लिए मतलब वो 5 क्वेश्चन लगभग सबके करेक्ट होंगे, अगर जो दिमाग लगा के इंटीजर करेगा वो 5 क्वेश्चन लगभग सब बच्चे सही करेंगे। देखो बेटा केमिस्ट्री के लिए दिस इज प्रूवन, बिल्कुल प्रूवन, आप इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आपको इनऑर्गेनिक के लिए 1 घंटा,
ऑर्गेनिक के लिए 1 घंटा आइदर क्वेश्चन फॉर्म में, बट रीडिंग इस समय बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। रीड करो, मन कर रहा है तो क्वेश्चंस लगा लेना। बट हम लोग भूलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक स्पेशली हम लोग भूलते हैं, ऑर्गेनिक हम लोग भूलते हैं, तो डेली 1 घंटा 1-1 घंटा इनको दो, आप देखोगे। और फिजिकल के लिए सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हमने यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर रखा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में। बेटा देखो, और एक और चीज, केमिस्ट्री को ना स्टार्टिंग में सुबह सुबह टाइम दो। लाइक कितने बजे भी तुम उठते हो, सुबह के ये जो पहले 2 घंटे ना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दे दो। 1 घंटा स्विच मारते हो जैसे में आप कंफर्टेबल हो, पहले इनऑर्गेनिक बाद में ऑर्गेनिक, पर ये करना मस्ट है। और बेटा होता ही है ना, बड़ी मतलब इंजीनियर आदमी को ये लगता है ना कि भाई हम जिस टाइप की हमारी साइकोलॉजी है, हम फिजिक्स मैथ में अच्छा करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है सारे बच्चे केमिस्ट्री में हाईएस्ट लाते हैं, तो केमिस्ट्री को लाइटली मत लेना। अब बेटा मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ज्यादा बुक्स फॉलो मत करो, प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन पर डे करो, और बस ऐसा करो कि वो जो तुम्हारा जेईई मेंस का सिलेबस है ना छपा हुआ, उसको एग्जॉस्ट कर दो 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। एनसीईआरटी थोड़ा रीड कर लेना बेटा, क्योंकि तुम अगर थोड़ा सा स्मार्टली प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर कितना इजी आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग लगभग मतलब हर बच्चा कर लेता है। सीक्वेंस सीरीज में भी यही हाल है, जो स्पेशल सीरीज है वो लगभग रिपीट हो जाती है हर साल। तो अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, और स्पेशली हाँ, तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम में लगभग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। बेटा देखो, मैथ्स के लिए मैं सिंपल इतना बोलूंगा, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इस समय के लिए। हर समय के लिए नहीं बेटा, इस समय के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट ले लो। बेटा अगर तुम अपने सारे जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की है ना, इसके लिए टाइम जोड़ोगे तो 2.5 2.5 2.5 और 3.5 मॉक के लिए। बेटा मॉक इतनी आसान चीज नहीं है, उसके साथ एनालिसिस भी मांगता है। तो थोड़ा सा ना, जब मॉक देते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो देखो तुम्हारा जो टाइम टोटल कैलकुलेटेड है वो 11 आवर्स आ रहा है यार, 1 घंटा एनालिसिस पे दे देना। अब आप बोलोगे सर 12 घंटे का शेड्यूल बना दिया, हो पाएगा? बेटा वो तो तुम डिसाइड करोगे हो पाएगा कि नहीं। बेटा परफेक्शन नहीं होता, हो सकता है किसी दिन तुम इनऑर्गेनिक सिर्फ आधा घंटा पढ़ोगे, बट जेईई मेंस का एनालिसिस जरूर करोगे, ठीक है। हो सकता है तुम किसी दिन फिजिक्स का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मत लगाओ, अगर तुम्हें कमांड है तो। देखो बेटा, कोई किसी के लिए ना एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, वो तुम उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन बेटा अगर तुम 12 घंटे से कम इस समय इनपुट दे रहे हो, तो फिर ये तो जायज नहीं है। अब देखो थोड़ा नीचे आते हैं, हमने बैलेंस की बात कर रही है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स की मैंने बात की अभी। अरे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ पढ़ेंगे यार, पूरा फंक्शन तक एक साथ पढ़ेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी साथ में पढ़ेंगे। अगर तुमको इंटीग्रेटेड चंक्स में पढ़ना नहीं आता, रिवीजन करना नहीं आता, तो इट विल टेक ट्वाइस टाइम सेम टॉपिक कवर करने में। बेटा दिस इज, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, शायद आपको ऊपर की स्टडी से भी समझ आ रहा होगा, और एनसीईआरटी से ही आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिवीजन करना था। इस समय लेस बुक पॉलिसी होनी चाहिए यार, ऑलमोस्ट एक बुक रखो, अपनी फॉर्मूला शीट्स बनानी है तो उनको पढ़ के जाओ। अब इस समय ना वो सब मत पालो कि नई किताब खरीदेंगे, पापा लेके आ जाएंगे 2 किताबें, या फ्रेंड के घर में देखी थी 3 किताबें। बेटा वो सब तुम्हें बर्बाद कर देंगी। चुपचाप से अपनी जो ओल्ड बुक्स हैं जिनसे तुमने सही में पढ़ा है, जिनकी तुम रग रग से वाकिफ हो, उसको जाके टटोलो, वहीं से पढ़ो। नो इंटरनेट पॉलिसी। वो जो हाथ में लैपटॉप और वो मोबाइल लेके तुम पढ़ते हो ना आजकल, वो सिर्फ मॉक तक सीमित रखो, उसके बाद उसको बंद कर दो और आ जाओ कन्वेंशनल वे में। वरना बेटा टाइम को ऐसे खींच लेता है ना, जैसे पुराने, आपको शायद पता नहीं होगी, ऐड आता था उसमें ना, दिखाता था कि गर्मियों के मौसम में सन स्ट्रॉ लगा के एनर्जी पूरा आपका ले लेता है। तो वैसे ही कुछ आपका टाइम वो कंज्यूम कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता इंटरनेट। तो इंटरनेट से दूर रहो, बचे रहोगे। बेटा देखो, बायोसाइकिल तुमको सिंक्रोनाइज करनी विद एक्चुअल जेईई मींस पेपर, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हाँ, ये फैक्टर बहुत बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी की समरी से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसको छोड़ के गए ना बेटा, तो आपको पता ही नहीं कि कैसे मार्क्स उठाने हैं, आपको आइडिया ही नहीं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो बेटा, और इस साल एक बात याद रखना, पेपर इजी आएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। इस बार सब मान के चले कि बच्चों को सही तरीके से फैसिलिटी नहीं मिलेगी कोविड ईयर में, तो ट्राई टू कवर मैक्सिमम एरिया एज पॉसिबल, कुछ छोड़ के नहीं जाना बेटा। बेटा थोड़ा सा वर्क हार्ड करो, वर्क स्मार्ट करो, और याद रखना, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट
टू एक्चुअली गेट द कॉन्सेप्ट। 2 से 3 मिनट अगर सही तरीके से पढ़ रहे हो। और बेटा एक लाइफ होती है ना जिसमें हम लोग मतलब बातें करते हैं, और एक लाइफ होती है जिसमें हम एक्शन करते हैं। जैसे लाइक ना कि एक रेस है, बेटा रेस से पहले आदमी बहुत सोचता है, मतलब कुछ 100 मीटर या 200 मीटर रेस है कि मैं कैसा दौड़ूंगा, फर्स्ट आऊंगा कि सेकंड आऊंगा कि थर्ड आऊंगा। पर अब वो टाइम है ना कि जब रेफरी ने विसल बजा दी है और आप सिर्फ दौड़ोगे। अब तब रुकना जब तुम मॉक देके मतलब जेईमेल देके वापस आओ। तब तक कुछ भी रुकने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो यार मेरे से होगा नहीं, बेटा हर बच्चे को लगता है उससे होगा नहीं, लेकिन परफेक्शन की तलाश की जगह ना 2-2 मिनट को भर दो रिवीजन से, कॉन्सेप्ट से, हार्ड वर्क से, और बेटा एक्शन बेस्ड लाइफ जियो इन 10-12 दिनों में। ठीक है बेटा, मैं बंद करता हूँ।